इस वैलेंटाइंस डे को और स्पेशल बनाने के लिए मैं देख कर आई छावा मूवी और सच में मैं अभी तक शॉक में हूँ। बॉलीवुड में ऐसी शानदार एक्शन फिल्म शायद सालों बाद रिलीज हुई है या फिर ये कहूंगी कि कभी रिलीज हुई ही नहीं। मतलब बाहुबली पार्ट 1 भी फेल है इसके आगे। और इसका मजा दुगना हो जाए इसके लिए मैंने ये मूवी देखी IMAX पर। जितना ज्यादा क्रेज लोगों में इसकी प्री बुकिंग को लेकर था ना, उससे कहीं ज्यादा तो थिएटर में बैठी ऑडियंस में था। इस मूवी के लिए 5 लाख टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई थी। और सच में एक ही बात बोलूंगी, इट वॉज लेजेंडरी। विकी कौशल ने अपनी अब तक के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। सच में गूज बम्स आ जाएंगे वहां देखते हुए। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 2.75 घंटे की ये मूवी खत्म भी हो गई। और अगर आपको सच में ये IMAX पे देखने का मौका मिले ना तो ज़रूर देखना। उसकी जो स्क्रीन क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और जो कंफर्ट था ना, इसमें 4 चांद लगा देंगे। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं हिमांजलि और आप मेरे साथ देख रहे हैं छावा मूवी का रिव्यू। तो इस मूवी को लेकर के क्रेज तो मुझे पहले से ही था, क्योंकि इसमें विकी कौशल परफॉर्म कर रहे थे और अब तक की उनकी सारी मूवीज में उन्होंने क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। और स्पेशली जब बात किसी हिस्टोरिकल मूवी की और किसी लेजेंडरी योद्धा के बारे में बनी मूवी पे हो तो उसको कैसे मिस किया जा सकता है। फिल्म की शुरुआत होती है 1680 के बाद से, जब शिवाजी महाराज के देहांत के बाद संभाजी महाराज पावर में आते हैं और सबसे पहले मुगलों के शहर बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं और मुगलों को हरा करके उनका सारा खजाना अपने साथ ले जाते हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर मुगलों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर था, जहां पर उनकी रानी भी रहती थी, जिनके मरने के बाद वहां काला ताजमहल बनाया, जिसे बाद में आगरा भी शिफ्ट कर दिया था। अब जब ऐसे सुंदर और इम्पोर्टेंट शहर को शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज तहस नहस कर देते हैं, तो औरंगजेब इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है और अपनी आधी से ज्यादा सेना लेकर के निकल पड़ता है संभाजी महाराज को कैद करने की। इसके बाद शुरू होता है संभाजी महाराज और मुगलों के बीच में युद्ध, जो कि कई सालों तक चलता है। कई लड़ाइयां होती हैं जो कि करीब 9 साल तक चली और संभाजी महाराज ने अपने बल और युद्ध कौशल से उन्हें जीता भी। मगर कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो बस वही हुआ यहाँ पर। जब एक फाइनल अटैक करने के लिए संभाजी महाराज ने सभी मराठाओं को एक साथ संगमेश्वर में बुलाया, तो उनकी वहां होने की इंफॉर्मेशन उनके किसी अपने ने ही जाकर के मुगलों को दे दी, जिसके बाद उनको कैप्चर कर लिया गया। संगमेश्वर की जो लड़ाई इस मूवी में दिखाई गई है ना, पूरी लड़ाई में आपको गूज बम्स आते रहेंगे। इतना रियल दिखाया है सब कुछ कि देखते हुए लग ही नहीं रहा था यार कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। ऐसा लगेगा जैसे सच में ये सब कुछ वहां पर हो रहा हो। मूवी के एंड में ये भी दिखाया गया कि कैसे संभाजी महाराज के कैप्चर के बाद औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया। ऐसे सीन्स देख करके ना आपका भी खून खौल जाएगा। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज जैसा योद्धा उनकी तरफ आ जाए, जिससे कि वो पूरे हिंदुस्तान को जीत सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। संभाजी महाराज टस से मस नहीं हुए, उन्होंने उसकी कोई शर्त नहीं मानी और उनका सारा टॉर्चर चुपचाप सहते रहे। इस मूवी में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा बॉलीवुड में कि मुगल्स को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया। जैसे आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, मुगल्स को बहुत ही अच्छा और बड़ा बढ़िया तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन चलो, छावा मूवी में ऐसा नहीं किया गया। जो जैसा था बिल्कुल उसको वैसे ही पोर्ट्रे किया गया है। और विकी कौशल तो बिल्कुल संभाजी महाराज के रोल में एकदम परफेक्ट फिट, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर और जो आंखों में एक आग दिखती है, वो रुथलेस एटीट्यूड, मतलब विकी कौशल से बेटर इस रोल के लिए मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता था। मेरे हिसाब से तो इस मूवी में सब कुछ परफेक्ट था। परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट नरेशन, परफेक्ट डायलॉग्स और एक एक एक्टर का कमाल का परफॉर्मेंस। अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब के रोल में एक्टिंग की है ना, इतनी बढ़िया थी कि मुझे लगता है आने वाले टाइम तक भी अगर कोई औरंगजेब का नाम लेगा तो उसके दिमाग में अक्षय खन्ना की ही पिक्चर रहने वाली है। आशुतोष राणा ने संभाजी महाराज के मामा का रोल प्ले किया, यानी अंबिराव मोहिते का, जो कि ना सिर्फ उनके गार्जियन थे बल्कि उनके सेनापति भी थे। दिव्या दत्ता सोयराबाई के रोल में नजर आई, जो कि उनकी स्टेप मदर थी और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही षड्यंत्र करती रही कि कैसे संभाजी महाराज को कैप्चर कर ले या फिर उन्हें मरवा दे, लेकिन अपने इन इरादों में कभी कामयाब नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज जो मैंने इस मूवी के बीच में नोटिस करी कि जो ऑडियंस थी थिएटर में, उनकी तालियां और हूटिंग तो रुक ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो क्लाइमैक्स आया ना, जहां पर औरंगजेब संभाजी महाराज को टॉर्चर करता है, पूरे थिएटर में सन्नाटा था।
ऐसा लग रहा था कि संभाजी महाराज को ऐसा देख करके सभी को बुरा लग रहा था, सभी को शायद गुस्सा भी आ रहा हो। मतलब इस तरह से लोग उसमें खो गए थे। सोचो ऐसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी का। मैं तो कहूँगी बिल्कुल 101% आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ ना बॉलीवुड में मतलब हमेशा नहीं बनती हैं, और आगे भी कब बनेंगी कुछ नहीं पता। ज़रूर देखने जाना इस मूवी को। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए बार-बार लेकर आते रहें।